आलू कीमा पकाने के लिए ये मेरे पास कीमा है, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक। सबसे पहले प्याज को हमने काटना है, आधी प्याज लेके फ्राई करनी है। और जब कच्ची पक्की हो जाएगी तो उसके साथ साथ ये साबित गरम मसाला, ये मिर्चें और हल्दी और धनिया मेरे पास है। तो पहले हमने प्याज में ये साबित गरम मसाला, इलायची है और 2 इलायचियाँ ली हैं, थोड़ी सी स्टिक इसकी ली है, दालचीनी की ये 4-5 लौंगे हैं, 4-5 काली मिर्चें, ये डालना है। उसके साथ हमने गोश्त डाल के, कीमा डाल के इसकी भुनाई करनी है। तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो लहसुन और अदरक पीस के डालना है और फिर भुनाई करनी है। लहसुन अदरक पीस के जब भुनाई अच्छी तरह हो जाएगी, इसकी स्मेल मर जाएगी, तो ये टमाटर काट के डालना है। साथ में ये मिर्च, नमक और धनिया डालना है, हल्दी नहीं डालनी। और थोड़ा सा पानी डाल के गलने रख देना। जब ये गल जाएगा दोबारा इसकी अगर दही मर्ज़ी है दही डाल लें या ना डालें, टमाटर काफ़ी होगा। भुनाई करनी है, ये आलू काट के डालने हैं और फिर इसको दम पे रख देना है। उसके बाद इसमें जो मैंने आधी प्याज बचाई थी वो, और ये हरी मिर्चें और इतना ही टुकड़ा अदरक का और बारीक काट के दम पे डालना है। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसको चूल्हा बंद करके इसको ज़रा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसमें प्याज डालनी है। अब तेल में डालनी है प्याज। चूल्हा बंद था, मैं से तेल। अब प्याज के साथ डालना है साबुत गरम मसाला, ताकि इसकी खुशबू है ना तेल में आ जाए। और उसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। प्याज का रंग बदल चुका है। अब इसके साथ साथ हमने डालना है कीमा। इसी तरह तेज नहीं करना और इसको भूनना है अच्छी तरह से। पानी खुश्क हो गया, कीमे में देखिए कितना पानी निकला है। इस पानी को हमने बिल्कुल खुश्क करना है। उसके बाद लहसुन अदरक पीस के डालना है। ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए पानी। इसके अंदर पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और ऑयल निकल आया। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन और अदरक डाल दें। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क होकर ऑयल निकल आया। बहुत अच्छी तरह इसकी बुनाई कर ली है। अब इसमें ना ये 1 टेबल स्पून जो है ना ये लहसुन और आधा टेबल स्पून जो है ना अदरक पिसा हुआ। हमेशा अदरक ना आधा डलता है लहसुन के मुकाबले में। ये पीस के ये भून के डालना है। अब जब ये भून जाएगा तो फिर बाकी मसाले डालने हैं। लहसुन अदरक भून चुका है। अब इसमें ये टमाटर डालना है, 1 टीस्पून मिर्चें, 1 टीस्पून भर के नमक। नमक बाद में एडजस्ट कर लेते हैं, आलू के हिसाब से डलता है। आलू ज़्यादा है तो नमक ज़्यादा डलेगा। और ये धनिया। अब बस आधा कप पानी डाल के इसको गलाना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ताज़ा कीमा है, ये अपने पानी में गल जाता है। ये ताज़ा कीमा वाली की वजह से देखिए कितना गल गया। मैंने थोड़ी सी देर पकाया और पानी बहुत थोड़ा सा डाला था। अब ये गल भी गया और भुन भी गया। अब इसमें ना हमने आलू डाल के भूनने, आलू डाल के भूनने हैं। भून के फिर थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के और इसको फिर पकाना है ताकि आलू गल जाए। अब इसकी आलू के साथ भुनाई हो रही है। आलू अच्छी तरह भून गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, सिर्फ हल्दी ना डालने की वजह से ज़रा ये फ़र्क आ गया। ये जायके में भी फ़र्क है और शक्ल में भी फ़र्क है। तो इसलिए अगर हम कोई अज्जा खाने की आगे पीछे कर देना तो नई लुक आ जाती है, वरना हर दफ़ा एक जैसी शक्ल और एक जैसा जायका खा खा के बोर हो जाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला, आलू भून गए, बस ये इतनी देर में ये गल जाएगा। ऑयल निकल आया, बहुत अच्छी तरह भून गया और गल गया। अब इसमें मैंने डालना है ये साब में अदरक, मिर्चें और प्याज। धनिया भी डालते हैं लेकिन इस दफ़ा मैंने यही डालना है थोड़ा सा चेंज के लिए। और इसके बाद चूल्हा बंद कर देना। इससे पहले मैंने एक आधी चमची गरम मसाला डाल चुके हैं। और इसी तरह छोड़ देना और चूल्हा बंद कर देना और ढक्कन लगा देना। कीमा भुन गया था, आलू गल गए थे। मैंने आधी चमची गरम मसाला डाल के मिक्स किया। अदरक, प्याज और हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं और चूल्हा बंद कर दिया। और ये कीमा तैयार है।
कीमा बिल्कुल तैयार है। देखें।